हेलो, स्वागत है आप सबका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है मुम भैया। मैं हूँ हेमंत। और मैं हूँ रोहन। तो रोहन, तुम अभी यूपी में हो तो काफी ठंड से भी परेशान होगे मुझे लग रहा है, और सरकार से कितना परेशान हो। हाँ, सही कह रहे हो आप। ठंड तो ठीक ठाक है, मतलब ठंड का तो फिर भी मजा है। सिर्फ बचाव रखना जरूरी है। और सरकार के साथ भी सेम चीज अप्लाई होती है कि बच के रहो। तो यही चल रहा है यहाँ पे। तो यूपी के अपने ही मजे हैं, जैसे कि अभी आपने सुन ली होगी कि जो हाथरस में कांड हुआ था, तो उसका सुना होगा कि हाँ, सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है और वो गैंग रेप हुआ था। तो गैंग रेप हुआ था। और मतलब सारे मीडिया वालों ने मिलके गलत खबर फैलाई थी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एक साजिश है एक हमारे वगैरह बड़े ही वगैरह। यशस्वी पत्रकार बल्कि हैं। ऑनर किलिंग ऑनर किलिंग की तरफ भी ले जाया गया था ना। जी बिल्कुल, एक हमारे यशस्वी पत्रकार हैं, देश का दुनिया में नाम डुबा रहे हैं, अर्णब गोस्वामी। तो उन्होंने कहा था कि हाँ। गैंग रेप की बात कहाँ से आ गई, ये तो किसी ने मनोहर कहानियां लिखी हैं। अबे मनोहर कहानियों के संपादक। वही बहुत पढ़ते होंगे ना, बहुत ज्यादा पढ़ी होगी, उसको पता है कि ऐसी मनोहर कहानियां होती हैं। एक तो शर्म वाली बात तो है ही कि अभी वो, अरे, एक मिनट लेंगे मीडिया कैसी तैसी करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने आज के मुद्दे पे। हाँ। बट ये कि जिस तरीके से मीडिया ने उस लड़की के साथ, मतलब रेपिस्ट के साथ एक तरह से स्टैंड हुआ था और उसके हम्म। रेपिस्टों के साथ एक माहौल बनाया था, वो कितना हम्म। दुखदाई है, कितना ट्रेजिडिक है, कितना कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है वो उसका बाई चांस वो लास्ट में डेथ कन्फेशन जो था ना, क्या काफी नहीं था उसके वो। कारण बच गए। उसके कारण मुझे लग रहा है कन्विक्शन हो रहा है, नहीं तो ये लोग बचा ले जाते उनको चारों को। अगर वो डेथ कन्फेशन नहीं होता ना, ये अभी तक ऑनर किलिंग या वैसा ही कुछ माना जाता। वो तो एक पक्का सबूत कितना था। घटिया कोई सोच सकता है कि उसके ही घर वालों को फ्रेम करने की कोशिश की गई इस केस में। तो इससे हाँ। ज्यादा हाँ। बुरा क्या हो सकता है। मतलब मैं तो, आपने भी देखा होगा वो लड़की का कन्फेशन का वो वीडियो आया था जब भी, डेथ का। तो उस पे किसी के हाँ। मरते हुए पे कोई कैसे, उसी लड़की को ही चरित्रहीन थी, उसका तो चक्कर था। वो तो अरे, खेत में क्यों जाती थी। शॉकिंग इस था वो, देश में शॉकिंग। अगर रेप बढ़ेगा नहीं तो क्या घटेगा, रेपिस्टों को अगर मदद मिल जाएगी तो। और वो आपको वीडियो याद है वो बंदे का, वो जो मीम भी बना था कि जिसके घर लड़की का रेप हुआ, उसके घर बैठ के वो बंदा चिल्ला रहा था, अरे इसको भरोसा नहीं है क्या, सीबीआई भरोसा नहीं है इसको, ये नहीं है। मतलब तुम होते कौन हो, अगर उसको नहीं भी है तो तुम हाँ, कौन हो। सही बात है। तो ये बहुत ही। और यूपी, मतलब यूपी तो यूपी है, खैर तुम जानते ही हो। तो यूपी में फिर लव जिहाद कानून आ चुका है जहां तक मुझे पता है। पहले वो अध्यादेश था, बन चुका है ना जी कानून। जी हाँ, वो कानून उसका बना दिया है। अच्छा, उसके उसमें क्या हाँ। कानून में क्या किया है इन्होंने, आप थोड़ा सा ब्रीफ में कि हाँ। एग्जैक्टली उसका मतलब क्या है कि लव जिहाद क्या है, मतलब अगर इसको अलग। नहीं, उन्होंने देखो दो चीजों को मिलाया है। जैसे ना, ये मुझे लगता है जो मतलब बीजेपी सरकार या जो भी जहां है बीजेपी, बड़े चालाकी से एक कारण तो खोजती है जो दुनिया को बताती है, जो बड़ा लॉजिकल लगता है। हम्म। और एक इनका होता है पर्सनल एजेंडा। हम्म। तो जो उन्होंने लोगों को बेचा है, वो तो बेचा है कि नहीं नहीं, फॉल्स आइडेंटिटी, मुसलमान लड़के अपनी फॉल्स हिंदू आइडेंटिटी बनाकर लड़कियों को पटाते हैं और फिर उनको कन्वर्ट करते हैं। ये तो एक बार के लिए किसी भी लॉजिकल आदमी को लगता है यार ये तो गलत है, हम्म। ऐसा हो रहा है तो। कि अगर अकरम अगर अमित बन रहा है और हिंदू लड़की को पटा रहा है तो गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हाँ। लेकिन इनका अगेन जो असली एजेंडा है उस पर बाद में आएंगे। तो हालांकि जो लोगों का कहना है विशेषज्ञों का कि इस पे तो लॉ है 420 का, जिसपे 7 साल की जेल एग्जैक्टली हो exactly। सकती और है। वो झूठ तो, चीटिंग का, वो तो फ्रॉड मतलब का कि केस झूठ है। हिंदू ही, अगर कोई दूसरा हिंदू बने, सपोज मैं रोहन हेमंत बन के किसी को उल्लू बनाऊं, तो उसके खिलाफ ही कानून होना हम्म। चाहिए, उसमें तो धर्म की जरूरत भी नहीं होना है। चाहिए। अरे मेरा एक कजन था, उसका किस्सा है कि वही ओवर एज हो गया था कंपटीशन देते देते। हाँ। तो वही शादी नहीं हुई थी उसकी, तो उसका फिर वही था जो एज उसकी हो गई थी, 80 बॉर्न था वो, और लिखता था 85 बॉर्न। और जो बायोडेटा वगैरह जहाँ जाता था उसका, नहीं रिश्तेदारी के हाँ शादी हाँ के हाँ। लिए। तो इसका तो कितना ही होता है यार, इतना तो मतलब हल्का फुल्का आप करते हो इस तरह की बार्गेनिंग। ये सही है नहीं है ये अलग मुद्दा है। और ऑब्वियसली इसके लिए लॉ लॉ है और ऑलरेडी। अगर 420 जैसे सी की। सपोज तुम एक बता रहे थे कि तुम्हारी रिश्तेदारी में कोई एक केस था जहां पता चला कि लड़का फिर थोड़ा सा वो था, हाँ हाँ, मेंटली डिस्टर्ब था। हाँ मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब था। हाँ तो वो छुपा रहे थे वो लोग। हाँ तो शादी में इस तरह की करते हैं चीजें लोग हाँ। ना, एक ये प्यार मोहब्बत ये जो है वहां होता है। तो खैर बैक टू ये पॉइंट, तो इसके लिए तो 420 ही है। तो एक इंसिडेंट मेरे को और आता है, वो अलग टेक है उसका। आपको पता होगा कि मुंबई में हाँ। कुछ सोसाइटीज हैं जो मोबिडियंस को जगह नहीं देती है, कुछ मोबिडियन सोसाइटीज हैं जो हिंदुओं को फ्लैट्स नहीं देती। नहीं देती। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो मुसलमान था और उसको जहाँ रहना था, वो सोसाइटी में हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी थी नहीं आसपास। तो वो हम्म। हिंदू बन के फ्लैट लिया था उसने। अरे। तो
ये एक प्लॉट हो सकता है कि क्या क्या नाम क्या रखा उसने, मैं जानना चाहता हूँ। वैसे उसका एग्जैक्टली अल्ताफ कुछ नाम था, फिर उसने कुछ मिंटू और कुछ बड़ा ही घर का नाम बनाया था उसने। से बचकाना सा कि ऐसा शक भी ना हो। तो वो पढ़ के रह रहा अच्छा है। अच्छा, और फिर वहां पे वो सारी सभ्यता, मतलब कि वो ब्राह्मण जैसा कुछ सरनेम भी कुछ ऐसा ले लिया था, तिवारी त्रिपाठी टाइप का। तो उसको उसमें पता नहीं था गायत्री मंत्र तो नहीं याद कर लिया था। किया था उसने। तो उससे एक्चुअली उससे क्या हुआ कि आरएसएस के स्कूल में, मतलब बचपन में वो गया हुआ था, पढ़ा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आसपास ऐसा माहौल था, उसने किया था, तो उसको ये चीज पता थी कि यार चलो, अरे ये भी होता है, तो वो जाके बन गया वहां पे। अब क्या हो रहा है, रिश्तेदार हाँ सारे मुसलमान, तो कभी कोई आए हाँ। तो टोपी वाला आए। आप अरे बाप रे। कितनों को बोलोगे कि ये मेरा दोस्त था, या ये हाँ दोस्ती है मुसलमानों से। तो हुआ धीरे धीरे डाउट होके, फिर मतलब वो बड़ी फिल्म का प्लॉट हो सकता है कि उसकी लड़की भी थी, तो घर वाले सोचने लगे कि यार लड़का तो अच्छा रहता है, बता ब्राह्मण ही है, अगर घर पे बात करके शादी हाँ कर देते हैं। हाँ। तो अच्छा है, काफी मजेदार है। तो बहुत कैसे सही है। तो इस तरह की भी बात हुई थी। मेरा पॉइंट ये था कि जो रिलीजन का डिवीजन है वो इतना ज्यादा है कि कभी कभी लोग इस तरह की हरकतें करने पे मजबूर भी समझ लो कि होते हैं। होते हैं। लेकिन ये, और जो 420 वाला आपने सही बोला एकदम परफेक्टली, कि भाई वो तो उसके खिलाफ तो कानून ऑलरेडी है कि अगर कोई झूठ बोलता है वो और चाहे। अच्छा खासा है वो भी। वो कानून भी ऑलमोस्ट नॉन बेलेबल है। उसमें भी 6-7 साल की जेल है। अच्छा खासा पुख्ता कानून है, वैसा नहीं है कि वो हल्का है बहुत। हाँ, लेकिन वो रिलीजियस ग्राउंड पे एक कानून बना के, तो ये एक तरह का, सिर्फ मेरे हिसाब से एक तरह का शो ऑफ है कि देखो मुसलमानों को तो नहीं छोड़ेंगे। मतलब अगर शो वो ऑफ तो बड़ा प्यारा सा शब्द है। मतलब बेसिकली शोषण है ये। बाकायदा मतलब शो ऑफ तो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा शो ऑफ किया हल्का सा। यहाँ तो बाकायदा जो वोट बैंक को मजा आए, वोट वही बैंक को मजा दे रहे हैं, कि जो मैं मतलब बोलता हूँ ना। कि उनको बहुत दिन से मसाला नहीं मिला है, तो उनके लिए कुछ छोड़ा जाए हाँ कि ये लो तुम्हारे हाँ। लिए। जैसे जैसे एक सीन इमेजिन करो, टिपिकल एक हिंदू वोट बैंक बोल रहा है कि बोलता है यार तलाक वाले ट्रिपल तलाक को तो काफी टाइम हो गया है, कुछ बढ़िया सा आया नहीं एंटी मुस्लिम। मुझे लग रहा है कि मुझे कभी सच में जनरली मुझे लगता है कि उनके पास ना कोई डिपार्टमेंट है बीजेपी का, जो लोग हाँ बैठ के ना डिस्कस करते हैं कि क्या करें मुसलमानों की, कैसे करें यार, मतलब कैसे करें। अभी वो वोट बैंक ठंडा हो रहा है कि हाँ क्योंकि अभी अब 3 तलाक किया, तो क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ में तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता नहीं है, ठीक है। होता नहीं। वो मीडिया में सुन सुन के थोड़ा बहुत मजा आता है, और उसके पास वो चला हाँ जाता है। फिर हाँ फिर कुछ हुआ, फिर वो चला गया। तो हाँ एक होता ना कि आपके आसपास कुछ दिखे कि भाई आपको मुसलमान को मारते हुए ले जा रहे हैं रोज, ऐसा कुछ कानून आ जाए, तो उनको हाँ। रोज ही एक ठंडक मिल जाए। जो मुस्लिम बिल्कुल। हेटर है उनको रोज ही एक ठंडक मिल जाए कि भाई ये देखो, आज तो मुल्ले पिटे। बट हो क्या हाँ रहा है कि कानून बन रहा है, और एग्जैक्टली कुछ उसका ऐसा इम्पैक्ट हमारी पर्सनल लाइफ के आसपास होता नहीं है, क्योंकि ये हेट भी तो कई लोगों के लिए तो ये फिक्शनल है ना। नहीं होता नहीं होता। ये लोग क्या कहते हैं, 4-5 टोकन केस। नहीं, और ये वैसा हाँ। भी है जैसे अगर तुम किसी नेगेटिव चीज पे पल रहे हो, है ना, तो फिर तुमको वो लगती है रोज, है ना, जैसे शराब है। मतलब एक नेगेटिव सा इमोशन वो जाके ठंडा करती है, तो वो फिर रोज लगती है। तो मुझे लगता है भक्तों के लिए और वोट बैंक के लिए ये एक डोज है एक, कि यार बहुत दिन हो डोज है, गए, वो हाँ। तड़पते हैं कि यार कुछ एंटी मुस्लिम दे दो हमें। फिर उनको एक और दिया जाता है, ये वैसा हो रहा है। मेरे बुआ का लड़का था, हाँ। तो वो वहाँ पे रहता है मुंबई में, तो अभी वो बनारस शिफ्ट हो गया। कुछ नौकरी वोकरी नहीं, काम धंधा, क्योंकि आपको पता है ये बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का, तो नौकरी तो किसी के पास है नहीं। तो बिल्कुल। आ गया था, तो अभी वो मेरे को फ़ोन पे बात कर रहा था। तो पहले तो उसने बताया अपनी तकलीफ़ें, कि कितनी तकलीफ है उसको। तो ये सब बातें हुई, तो मेरे से कुछ ऐसे, फिर उसका क्या, उनका तो होता है कि उनकी सुई अटकती है कि मुसलमानों के बारे में क्या राय है तुम्हारी। तो मैंने उसको बोला कि यार, अरे, तो वही जो अपना टिपिकल है भाई, कि सारे अच्छे भी नहीं है, सारे बुरे भी नहीं है, और इट गोज विद एवरी रिलीजन, एवरी सोसाइटी, एवरी एवरी कम्युनिटी, रिलीजन विद एवरीथिंग। एवरी हाँ फैमिली। मैं तो बोलता हूँ इंडिविजुअल भी पूरी तरह से गलत और अच्छा नहीं होता, कोई कहीं अच्छा कोई बिल्कुल गलत नहीं। होता है। तो फिर आप पूरी हम्म। कम्युनिटी तो बड़ी दूर की बात है, उसको आप वो लेबल करो किसी चीज से। तो उसने मुझे बोला कि यार ये बताओ कि 56 देशों, ये कटेलों की वो है, वो कटेला लांडिया, तो जो उनको था नए नए शब्द है मुसलमानों के हाँ लिए। हाँ हाँ तो हाँ सुन के मुझे लगा यार सोचो कितनी हेट है कि पर्सनल टॉकिंग में भी वो कटेला लांडिया, मतलब हाँ। मगर कि बिकॉज सिविल। बिकॉज इट मेक्स देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स, कि इन बुरे हाँ, हालातों में किसी के बारे में तो कुछ बोल पा रहे हैं वो, और अच्छा बोल फील पा करते रहे हैं। हैं। तो उसको है कि 56 देशों ने इन्होंने क्या किया दुनिया के लिए। तो मैंने उसको बोला कि 56 देशों छोड़ो, तुमने क्या किया दुनिया के लिए।
पर्सनली अपने पे तो सोचो। तो हाँ, तो वो पूरा कि अरे वो जो होता ही नहीं है अपना कि अरे हम लोग तो पहले पहली सभ्यता थे और वो थे। तो मैंने कहा पहला होने का मतलब अच्छा होना थोड़ी होता है हर जगह। हाँ, पहला थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल। कि पहला होना, जैसे अक्सर फिल्म के टाइटल आते हैं ना कि फर्स्ट हॉरर और थ्रिलर और ट्रेजेडी फिल्म, तो इसका मतलब थोड़ी हाँ, अच्छी फिल्म है वो सही फर्स्ट। बात है। फर्स्ट होना एक अलग बात है, अच्छा होना एक अलग बात है। फिर बोलता है कि उन्होंने क्या हाँ, खोजे की है। मैंने कहा देखो यार, खोज वाले मामले में ना तो मैं खुद अपनी देश से सेटिस्फाइड नहीं हूँ बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि हमको भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी और है अभी, तो मैं दूसरों पे क्या ही कमेंट करूँ। हम हाँ, लोग गूगल चलाते हैं वो अमेरिका का है, हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वो अमेरिका का, हम लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं अमेरिका का, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं अमेरिका का, हम लोग फ़ोन चला रहे हैं वो कहीं चाइना में बना है। तो जो भी चीज़ें हम आसपास देख पा रहे हैं उसमें से कुछ ही हैं जो अपने देश के हैं। ऑफकोर्स मैं ऐसा नहीं कि यार मेरा देश बहुत बुरा है और ये है, मैं उस जोन में भी नहीं हूँ, बट ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ यार मेरा देश इससे बेटर करे। हाँ, तो बिल्कुल। उसके एनालाइज में लगे हुए हैं। तो लेकिन जो मुस्लिम हेटर है, तो उनका जो पॉइंट है कि वो 56 देशों का डेटा चाहते हैं कि उन्होंने क्या हाँ, किया हाँ, हुआ है। वही वो अच्छा फ़ील करना चाहते हैं, उनको उनके लिए सरकार तर्क रेडी करती रहती है। हाँ, मुझे लगता है लव जिहाद भी इसी फीलिंग से है कि बस कि भाई जो उनके खिलाफ कुछ हो रहा है। मतलब ये घटिया, जैसे मैंने फिल्म आपने भी देखी होगी जो लास्ट हिटलर की फिल्म थी, बच्चा एक जोजो रैबिट। तो जोजो जोजो रैबिट। रैबिट में एक सीन है, अगर आपको याद हो, कि वो लड़की के पास जाता है तो वो बोलते हैं कि ये ज्यूस होते कैसे हैं, ये बने कैसे हैं। हुँ, तो हुँ, बच्चा बोलता है मैं किताब लिखूंगा कि ज्यूस को कैसे पहचाने। तो जो हाँ, उसके घर में लड़की बंद होती है ज्यूस की, तो वो लड़का उससे मिलता हाँ, है, बातें का, उसकी माँ ने छुपा के रखा होता है। वैसे मैं थोड़ा प्लॉट बता देता हूँ फिर लोगों को समझ में आएगी ये बात। तो जोजो रैबिट हुँ, में एक बच्चा है जो कि नाजी कैंप में भर्ती है, और वो बहुत ज़्यादा ज्यूस को हेट करता है क्योंकि वहाँ पे माहौल ऐसा बनाया हुआ था जैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे बिल्कुल। हिंदुस्तान मुसलमानों के खिलाफ है। अब उसको पता चलता है कि उसकी माँ ने घर में एक ज्यूस लड़की को छुपा के रखा हुआ है। अब उसको पता चल जाता है, वो उसको डर भी रहा है बता दूंगा तो मेरे घर पे प्रॉब्लम आएगी, बट वो उससे बात हुँ, करने लगता है। तो वो लड़की को पूछता है कि अरे ज्यूस को पहचानने का क्या तरीका है। तो ना पूरी, क्योंकि बच्चा है तो इमेजिनरी, तो वो कि बड़े बड़े दांत होते हैं उनके, जूस पंख निकालते हैं और उनकी पूंछ होती है। तो ये हाँ, तरह ऐसा का कुछ वो एबनॉर्मल सा, कुछ एब एबनॉर्मल सा। कि भाई ये तो होते ही एबनॉर्मल है, ऐसा उसको मतलब हाँ, पिक्चर कर दो कि ये तो बहुत ही बुरी राक्षस। जैसे हमारे यहाँ नहीं होता कि जब भी सब ठीक है रावण बुरा था पर वो हा ऐसा हंसता था, ये कोई जरूरी नहीं है, फिर भी वो नॉर्मली राक्षस था। सही बात। जैसे होता है कि आसपास हमारे लोग होते हैं कि बुरे हैं और आप उनको देख के नहीं बता सकते कि ये राक्षस है, तो उनको ऐसा है कि बिल्कुल। उस चीज को इतना लेवल कर दो ना कि ये तो मतलब लड़कियों को वो बनाते हैं और ऐसा करते हैं, ये करते हैं। मे भी सब केस में करते भी होंगे, मतलब उसमें कोई, लेकिन मैं हिंदू लड़कों को भी जानता हूँ जिन्होंने गलत आइडेंटिटी, गलत पिक्चर प्रोजेक्ट करके उन्होंने लड़कियों का शोषण किया है। तो लड़कियों का हुँ, शोषण तो किसी भी एंगल से गलत है ना। अभी हाथरस में 4 हिंदुओं ने एक लड़की का रेप किया, गैंग रेप किया, उसके सपोर्ट में बड़े बड़े हुँ, मीडिया हाउस आए। तो क्या ये सारे राक्षस नहीं है, हुँ। 420 नहीं है ये? बिल्कुल, बिल्कुल राक्ष ये लोग तो साजिश लेवल पे है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग पब्लिक परसेप्शन बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं किसी चीज के बारे में। अच्छा, लव जिहाद का एक और बड़ा फनी है कि वो लोग भी यही क्लेम करते हैं कि ये साजिश है। बड़े कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से इस तरह का कन्वर्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो ये सबसे लाफेबल मुझे लगता है। अच्छा, मुझे दूसरे सेम पॉइंट को ऐड करते हुए कि हिंदू लड़कियों को क्या समझ के रखा है, हाँ, लड़कियों के बारे में क्या इनका है कि मतलब ये बहुत वो नहीं हो जाता कि लड़कियों को फुसलाया जा रहा है और हिंदू लड़कियां अपना कन्वर्ट हो रही हैं। हाँ, ये बिल्कुल। क्या बात है, मतलब अपनी ही लड़कियों को अपने ही लोगों पे मतलब एक तरह से इंसल्ट ही करो। मेरे साथ तो बिल्कुल, इंसल्ट ही है ना बिल्कुल, एक उनकी। तरह से इंसल्ट है। एक तरह से आप ये बोल रहे हो कि उनके पास सोचने की क्षमता नहीं है, हाँ, उनके पास अपना दिमाग ही नहीं है कि दिमाग नहीं है कि उनको बताना पड़ेगा। तो वही एट द सेम टाइम वही, अब एक जो स्त्री विरोधी इनका है ना मानसिकता, वो भी है। मैं बता रहा हूँ कि हाँ, लड़कों के खिलाफ क्यों नहीं बनाया आपने कि लड़के लड़कियां चाहे जो कन्वर्ट हो, अब हाँ, ऐसा लगता है कि टारगेट कर लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं। तो अब तो लड़कियां तो वैसे भी पेट में मारते हो, तो लड़कियां कन्वर्ट करके कितना ही बन जाएंगे वो मुसलमान। मुझे लगता है अगर वो लड़कियां छोड़े कि लड़कों को कन्वर्ट करो, फिर भी ज्यादा सक्सेसफुल होगी, क्योंकि लड़कों की नीयत थोड़ी सी अजीब होती है। मतलब लड़कियां तो अपने वैसे भी किसी लड़की को 10 बार ट्रस्ट करने से पहले 10 बार जज करेंगी, बल्कि लड़के ऐसे होते हैं कि लड़की ने इशारा किया नहीं कि गिरे मुंह के बल। हाँ,
तो मुझे लगता है कि जो हनी ट्रैप होगा उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा मुसलमान बनाना बिल्कुल। ही है तो। और सबसे मेन क्या है, अगर इस लॉ को ध्यान से देखो ना, इतना वेग रखा है कि कुछ प्रूव ना किया जा सके। जैसे एक इसमें रखा है कि अगर कन्वर्जन के लिए इंड्यूस किया गया है, मतलब लोभ देकर इंड्यूसमेंट है किसी तरह का, अब ये हम्म कैसे प्रूव होगा कि मेरे मन में क्या था? मैंने किसी लड़की से शादी की, ठीक है, अब मैंने कन्वर्ट करने के लिए किया, सेक्स करने के लिए किया, पूजा करने के लिए किया, उससे खाना बनवाने के लिए किया, ये कैसे प्रूव हो या सकता मुझे है? सच में प्यार हुआ या मुझे सच में जो मेन है सबसे, लव, जहां से नाम निकला है, लव जिहाद। ऐसा मैं मुझे लगता है कि अगर सपोज अब इसका कोई मीटर तो है नहीं, इमोशन का तो कोई मीटर नहीं नहीं है है, ना कि भाई नहीं इसको है, नहीं है। प्यार ही हुआ है कि हाँ। ये मतलब प्यार का क्या है। अभी कितनी लव मैरिज शादियां होती हैं उसमें, अरे डाइवोर्सेस होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि शुरू में प्यार नहीं होता है। वो हाँ। सिचुएशन इंसान बदलता है, उसकी फीलिंग्स बदलती हैं, वो कुछ सोचता है, कुछ सिचुएशंस आती हैं कि रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, और ये हर रिश्ते में हम्म। होता है, दोस्तियों में होता बिल्कुल। है, रिलेशनशिप में होता है, आप कंपनी में जहाँ काम करते हो, आप कभी कभी ज्वाइन करते हो, आपको बड़ा मजा आता है, फिर आपको थोड़ी बार बोर हो जाते हो। लेकिन क्या है ना, डिफिकल्ट, जो लॉ डिफिकल्ट टू प्रूव है ना, वो इनके लिए हाँ बड़े कन्वीनियंट है ना, किसी को उठा के पटक देंगे, किसी को भी हाँ, उठा के तो वो पटक देंगे डिफाइन ही ना नहीं है, फिर। डिफाइन ही नहीं, डिफाइन ही वो नहीं कि क्या डिफाइन है। नहीं है, इंटेंशन हम्म कैसे डिफाइन करोगे? और दूसरा हम्म क्या है कि अगर आप, जैसे ये लोग, इनका क्या तर्क है कहने का कि नहीं नहीं हम लोग इंटरफेथ मैरिज के अगेंस्ट नहीं है, वो लोग चाहें तो कर सकते हैं। अभी जो लॉ है कि मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, इस मुसलमान लड़के से, है ना? हम्म। तो अब बेसिकली शादी भी कर सकते हो या नहीं, ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा पहले तो। और हमें यही पता है कि जब इंटर रिलीजन तो भूल जाओ, इंटर कास्ट मैरिज में आजकल इतना पंगा है। आज जो हम लोग, जिस वर्ग, जिस जिस समाज में हम लोग पले हैं, अच्छे जो शहरी लोग हैं, लिबरल थिंकिंग वाले, वही अभी मुसलमानों के साथ शादी को लेकर अगेंस्ट हैं। तो फिर बाकी जो 2 महीने हैं उनमें कितना आतंक होगा हमें पता है, जब मजिस्ट्रेट सवाल करना शुरू करेगा फैमिली से, और वो शादी हो ही नहीं पाएगी। वो तो ये बड़ा मुश्किल कर रहे हो हैं नहीं उन पा- कपल्स के लिए जो बेचारे उस एज में प्यार में है। जैसे एक तो दूसरी जो चीज है कि मतलब आज समाज की जरूरत एग्जैक्ट अपोजिट कानून की है कि आप इंटर आसान करो। कास्ट इंटर हाँ इंटरफेथ मैरिजेस हो ताकि सोसाइटी इवॉल्व करे। मतलब अगर हमारे घर पे दलित की बेटी आती है, हमारी बेटी दलित के घर में जाती है, और एक इस तरह से माहौल बनता है ब्राह्मणों दलितों पूरे समाज के बीच में, तो ये दूरियां खत्म हो, ये एक माहौल बने हम्म। कि यार ठीक है ये देश सच में एकता वाला जो वो है कि मतलब निकल आइडेंटिटी गया है। डिसॉल्व हो जाए। हाँ कि भाई और क्या होगा ना, फिर वो फेक प्राइड, फेक वो कि मैं तो इस खानदान का, मैं तो ब्राह्मण, ये वो खत्म होगा बिल्कुल। कि मैं सुप्रीम हूँ। ये सेंस ऑफ सुप्रीमिटी ना इस देश का जितना नुकसान कर रही है उतना कुछ भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बराबरी, पहले तो आप अपने अपने ही क्या कहते हैं धर्म में आप नहीं लोगों को बराबरी का स्थान दे पा रहे हो। सही तो बात है। अब दूसरा, तो उसको इजी करने के बजाय आप उसके खिलाफ ही कानून। और ये जिहाद जो वर्ड है, अभी ये पूरी दुनिया में बहुत ही नेगेटिव वर्ड बना है, और इसमें फुल ऑन मुसलमानों की गलती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, फुल गलती है उनकी हाँ कि हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल। क्यों मतलब आपके लोग आतंकवादी होते हैं, क्यों कार्टून के नाम पे गला काट देते हैं। तो वो है, वो आपके उनके साथ भी है, वो तो कमी है, बिल्कुल है। कमी है। लेकिन उसके साथ में जैसे अभी ये है कि उसका फायदा ये लोग कैसे उठा रहे हैं कि जिहाद लगा के कुछ भी बोल दो। हाँ जैसे एक और वो फनी नहीं आया था, वो टुंडा क्या नाम है उसका, यूपीएससी जिहाद का जो कार्यक्रम कर रहा हाँ था हाँ हाँ हाँ, चकवाणे, चकवाड़े। सुदर्शन टीवी वाला। हाँ, जिहाद सिर्फ जोड़ के उसने यूपीएससी जिहाद एक वर्ड इजाद कर दिया। बताओ। हाँ। ये क्या पॉसिबल। और वही जो हम एक और बात करते हैं ना, कि कैसे कॉन्स्पिरेसी थियरी लोगों को स्वादिष्ट लगती हैं, कि अरे पता है ये साजिश है, ये लोग यूपीएससी में घुस रहे हैं सब धीरे धीरे, पता है मुसलमान, या पता है मुसलमान लड़के पटा रहे हैं हमारी लड़कियों को, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का स्वाद दे देते हैं। हाँ। षड्यंत्रकारी माइंड, कुछ तो है इसमें गड़बड़। क्योंकि लोगों को सीधी ड्रामा लोगों को पसंद है, सीधी आप बोलोगे नहीं हाँ। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनको आपकी बात क्यों सुनने को लग रहा है कोई मजा नहीं आया। वो दूसरा बंदा है जो हम्म। मजे दे रहा है भाई, वो बता रहा है कि कैसे यूपीएससी में जिहाद हो रहा है। अरे वो हाँ। पढ़ाई से होता है, उसमें काबिलियत चाहिए होती है, उसका जिहाद। हाँ। या तो आप बोलोगे कि आपका सिस्टम ही फ्लॉड है कि वही। उसमें भी जिहाद करके घुस सकते हो, जिहाद करके तो नहीं घुस सकते उसमें, तो आपके सिस्टम में कुछ फ्लॉड है। बट वो बोलेंगे हाँ यही फ्लॉ था कि जो मुसलमान एंट्री लेते हैं मुसलमानों की लिमिट लगा दो। उफ, जो कि लव अजीब बात जिहाद। है। या तो बता दो साजिश को, हमें भी बता दो ना, हम कन्विंस्ड हो जाएं कि हाँ यार साजिश है, तो चलो अगर साजिश के साथ हो रहा है तो गलत है, लेकिन इंडिविजुअल अपना एक राइट एक्सरसाइज कर रहा है,
तो इसमें क्या तो गलत है? आपको आपको कन्विंस करने के लिए तो बना भी नहीं रहे, वो तो उनको नहीं बना जो हाँ ऑलरेडी कन्विंस्ड है, उनको तो आप चाहिए भी नहीं। उनको तो, हाँ, उनको माइंड वाले लोग तो चाहिए नहीं उधर, कि तुम आकर चाहिए ही सवाल नहीं। टीका टिप्पणी, ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर दिया, अरे ऐसा कैसे होता है, लॉजिक नहीं। बिल्कुल। उनको चाहिए जो मुसलमान सुन के भड़क जाए, कहाँ मुसलमान मारो, तो वो हाँ उनको वो बंदा चाहिए। हाँ, तो उसके लिए तो सही अच्छा बात है, है। उसके लिए तो बस और सही है। और देखो कितना सादा है, लोगों के लिए लव जिहाद लॉ है ना? हाँ लोग, हाँ नाम इसका रखा है बड़ा फैंसी सा, कन्वर्जन ऑफ ये अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट, तो ऐसा लगता है साइंस दे दिया है वहां पर, और लोगों के लिए, बाकी आम जनता के लिए लव जिहाद फिर लगेगी लव इनकी जिहाद में अब। ले जाएंगे। तो लेकिन मेरे को जो इसका सीरियस साइड है, कि सपोज ये कानून आ रहे हैं, तो हम सबको पता है ये कानून क्यों लाए जा रहे हैं, ठीक है। हाँ और जैसा आपने वो बड़ा अच्छे ही मतलब इसका डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि ये एक नशा की तरह है, कि आप थोड़ा थोड़ा हाँ, डोज बढ़ाते रहते हो, कि यार लोगों में ठंडा ना पड़े। तो अगर ये डोज बढ़ता जाएगा तो क्या इसका कहाँ इसका क्योंकि अत्याचार का कोई अंत नहीं होता, ये हमने हिस्ट्री में देखा है। चाहे वो मुगलों का अत्याचार था, चाहे अंग्रेजों का अत्याचार था, चाहे हिटलर ने जो किया, चाहे मुसोलिनी ने जो किया, चाहे नेपोलियन ने जो किया, तो जो चीजें वो तो हुई और है, चाहता है, हाँ, वो वो तो डोज और बढ़ाना बढ़ाएगा चाहता है। वो ये कि वो जब कोई चीज नशे के लेवल पहुंच गई, क्या आपने माइंड लगाना बंद कर दिया, आपको बस सुन के अच्छा लगता है, सूंघ के अच्छा लगता है, आपको टेस्ट करके मजा आता है, आपको नहीं फर्क पड़ता कि इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी में या मेरे घर पे या मेरे शरीर पे, तो वो हो जाती है चीज एडिक्टिव। तो जो ये एडिक्शन ये हो रहा है, इसका ओवरऑल सोसाइटी में क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है कि हमारी फिल्में कैसे बदलेंगी, हमारा लिटरेचर कैसे बदलेगा? और देखो बदलेगा और बदल रहा है, लेकिन ये फटेगा भी आगे, कोई तो अंत होगा इसका ना। एक नेचर का अपना एक तरीका होता है चीजें हम्म, बैलेंस करने का, तो कुछ जाके कभी फटेगा और ये सॉल्व होगा, बट तब तक तो हमें वेट ही करना होगा। जैसे मुझे एक और चीज लगी कि कौन सी एक फिल्म है जिसमें लव जिहाद अच्छे से दिखाया गया है, केदारनाथ, पॉपुलर फिल्म है, अ, पद्मावत। हाँ हाँ पद्मावत में है ना। पद्मावत में भी इसीलिए इनको फिल्म से प्रॉब्लम थी ना इतनी, उसके हाँ रिलीज हाँ से। हाँ जैसे उसकी भी एक ट्रिविया है ना पद्मावत की, कि पहले मतलब वो एक बना रहा था, एक ऑब्सेसिव लवर की स्टोरी बना रहा था वो भंसाली, लेकिन बाद में जब हाँ इतना इस पे हो गया ना कि क्या बोलते हैं कि हाँ क्यों हाँ बन रही है हाँ वगैरह वगैरह, तो उसने जाके फिर बड़े सीन ऐड किए उसको जंगली दिखाने के लिए, कि कैसे वो जंगली था, आम नहीं था वो, ऑलमोस्ट कैरिकेचरिश ही है ना फिर वो बाद में हाँ हाँ जाकर। हाँ, वो तो और दूसरा जो कि एक, जैसे अगर सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से या एज अ करेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उसमें एक सीन था जो मुझे लगता बड़ा वैलिड था, कि कैसे जो खिलजी है वो पद्मावत को अपने सपने में इमेजिन कर रहा है, ठीक है। हाँ वो तो करेगा हाँ ना भाई, वो तो चाहता है पाना ना, तो उसकी आप हाँ, इमेजिनेशन थोड़ी रोक लोगे आप। नहीं उनका ये नहीं, था कि नहीं नहीं आप हमारी पद्मावत से कैसे दिखा सकते हो, और पद्मावत है भी नहीं, वो दीपिका पादुकोण है। तो हाँ सही वो, बात है। वो सच में थोड़ी पकड़ के शूटिंग करा रहे खिलजी को पद्मावती को, हाँ सही फिल्म बात है। है। फिल्म है, दीपिका एक्टिंग कर रही है, खिलजी ने ऐसा सोचा था, ये आपको बताया जा रहा है, खिलजी ऐसा था, ठीक है। उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा था तो बुराई, पर ऐसा सोचा उसने। जैसे जितने भी रेप भी हुए, सपोज कि जो इंद्र का वो आता है कि अहिल्या का रेप किया था जब उन्होंने भेष बदल के, हाँ तो उसके पहले उन्होंने सोचा था अहिल्या के बारे में, अहिल्या हाँ, इतनी खूबसूरत थी, अहिल्या के बारे में सोचता था, ये था अहिल्या को पाना चाहता था, और आकर उसने उसका हम्म, रेप किया। तो उससे पॉजिटिव नहीं हो गया, प्यार नहीं हो गया, वो था तो सही रेप ही। बात है। थोड़ी कि अरे नहीं नहीं, ये तो फिर उसको आपने साथ में दिखा दिया, है तो रेप ही ना हाँ वो। अगर कोई चीज मर्जी के खिलाफ है, चीटिंग से है, 420 से है, तो चाहे इंद्र ने अहिल्या के साथ किया हो, और चाहे अकरम ने किसी के साथ किया हो, किसी नेहा के साथ में किया हो, है तो रेप ही है। तो बिल्कुल उसका जो बिल्कुल, क्लासिफिकेशन है ना रिलीजन में फैंसी बना के, कि वहां पर उसको एकदम शुगर कोट और, कभी कभी मुझे लगता है कि हिंदू कुछ ना कुछ, हिंदू क्या ही बोले, हिंदू क्या होते हैं वो चूतियों का, ऐसा है कि उनका ऐसा है कि हम आपस में करेंगे ना, आपस में रेप करेंगे ना, ये रेप ना करें, हम आपस में अत्याचार ये करेंगे रेप ना, ना करे। ये तो ये बिल्कुल क्या बात बिल्कुल, है। इस पे मुझे एक और याद आता है, वो एरिया का भाई नहीं होता एक, जो एरिया का भाई हाँ होता है, वो बोलता है कि अपने मोहल्ले की लड़कियों को मैं छेड़ूंगा, सिर्फ बाहर का भाई नहीं छेड़ सकता कोई। हाँ, वो जो ये एरिया वही का थॉट दादा है। होता है, वही थॉट है कि यार हम छेड़ेंगे इस एरिया की लड़कियों को, बाहर का कोई ना छेड़े। इसका मैं इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, शायद मैं आपको डिस्कस भी किया होगा। मेरे मामा के लड़का था, हम लोग हाँ किसी फंक्शन में मिले, बात हो रही तो उसने बोला कि यार, अरे
ये बहुत यार कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर यार, ये बोरी चावल देकर ये करके बहुत कन्वर्ट करते हैं। हाँ दलित हाँ जो गरीब है ना, हाँ उनको एक बोरी चावल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैंने उसको पूछा यार हाँ कि आपको क्यों लगता है कि वो कोई धर्म कैसे छोड़ सकता है इतनी आसानी से? हाँ आपको क्या लगता है कि हम अच्छे से, हमारा धर्म अच्छा नहीं है या हम अच्छे से बताते नहीं है, क्यों ऐसा लग रहा है हाँ कि आपको वो करता होगा? तो उसने बोला कि अरे हाँ देखो, नीचे रहते हैं ना, दबे रहते हैं ना, तो इसलिए वो हो जाते हैं। मैंने कहा तो उनको सम्मान दे दो, उनको बराबरी दे दो। हाँ अगर आपको हाँ इतना लग रहा है कि इस वजह से भाग रहे हैं तो उनको बराबर कर दो। बोलो यार दो हमारे में ब्राह्मण दलित खत्म और तुम हमारे भाई हो और तुम्हें और कहीं बदलेंगे, अगर आपको जरूरत है उनकी इतनी कि वो बदल रहे हैं तो। कहता नहीं नहीं नहीं, हम्म वो तो हमारे कल्चर में है, उसको तो हम निपटेंगे, उनको नहीं आने देंगे। तो मैंने कहा ये मैंने कहा तो मैंने कहा तुम्हारी नौकरी है ओएनजीसी में 25,000 की, और तुम पूरे ठेका ले रहे हो दलित समाज का कि इनको मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा अपनी हाँ 20 बच्चों के लिए फ्लैट खरीदो, उनको गुड्डा गुड्डी और टेडी बियर लेके जाओ, इन चक्करों में हाँ मत पड़ो तुम। जब तुम उसको रोक लोगे, मतलब ये तो मतलब तुम, अगर तुम उसको बराबरी का हक नहीं दे सकते उस आदमी को जो हम्म तुम्हारे गांव का, अरे धोबी है, तुम्हारे गांव का मुसहर है जो बनवासी बोलते हैं, ये जाति तुम बुलाते हो कि चमार बोल के, ये बोल के, जो कि ये सारा कुछ क्यों है ये आपको लग रहा है कि अगर वो तुम्हारी साथ में है, तुम उनके यहाँ पानी नहीं हाँ पियोगे, उनकी गिलास अलग रखते हो, तुम्हारे साथ खाट पे बैठ नहीं हाँ सकते। और कुछ लोग तो बिल्कुल ऐसा इल्यूजनिज्म लगता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, और इससे पहले ऐसा नहीं हुआ था जितना हार्ड ये होता जा रहा है आज के टाइम होता में। जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे उस, जैसे झारखंड में एसटी हैं बहुत, हाँ ट्राइबल्स, हाँ जो बहुत मिशनरीज में कन्वर्ट हो रहे हैं वहाँ पे, उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है। हम्म, तो मुझे लगता है बड़ा लाजमी है, जैसे एक टाइम था उनके पास कपड़े तक नहीं होते थे पहनने को। जैसे हाँ मुझे पता है, मैंने उस गांव की तरफ में गया हूँ, ऐसे हल्का सा एक कपड़ा पहनी रहती हैं वहाँ की महिलाएं वैसे। हम्म, तो वो क्यों नहीं कन्वर्ट होंगे? क्योंकि उन्हें अब क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज उनको स्कूल देती हैं, ठीक है, हाँ हाँ अच्छी कॉन्वेंट स्कूल छोटी, उनको हाँ चर्च बुलाती हैं, उनको कपड़े देते हैं वो लोग, है ना, हम्म। उनको सब कुछ दे रहे हैं, वो क्यों नहीं कन्वर्ट होंगे? आप तो जंगलों में जाके उन पे ध्यान नहीं दे रहे, वही ठीक है। मेरा भी पॉइंट सेम कि आप तो, या तो दो ही रास्ता है कि जे कल को, अब मैं हूँ, अब मैं किसी धर्म, तो मतलब मैं तो इससे बड़ा अच्छा किया था उसने पीके में कि कंपनी जैसा ही है, ठीक है, आई वर्क इन हिंदू कंपनी, ठीक है, अगर मेरे को हिंदू कंपनी में बिना वजह के मुझे नीचे रखा जा रहा है, बिना वजह के मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता, मैं वहां पे हम्म अब हिंदू कंपनी में शूद्र हूँ, तो मैं शूद्र के हम्म पोस्ट पे मेरा बच्चा भी शूद्र हो, तो मैं क्यों उस कंपनी में रहूंगा? अगर मेरे पास एक दूसरी कंपनी हाँ है जो मुझे एक बोरी चावल भी देगी, आटा भी देगी, और बराबरी में खिलाएगी भी, स्कूल देगी, मेरे बच्चों को हम्म शिक्षा देगी, ऑफकोर्स वो चेंज करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल कन्वर्जन नहीं होने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, उसको भी एट द सेम टाइम आपको सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं मैं उनको पकड़ूंगा और अपना गुलाम बना के रखूंगा, तो ये कोई हाँ, तरीका मतलब नहीं है। उनके सुधार में भी कोई मेहनत नहीं, लेकिन उनको जाने भी नहीं देना। हाँ, अब वही अपने को हक, वही वो आता है ना, सेंस ऑफ पावर, सेंस ऑफ सुप्रीमेसी से, कि यार मेरे से कैसे, हाँ मैं हूँ और मैं डिसाइड करूंगा कि ऐसा होगा। तो वही ये सारा प्रॉब्लम वहां शुरू होता है, ये ट्रेजेडी का, लव जिहाद का। और ठीक है जितना और मुझे लगता है ये जो इतना अग्रेशन आया है ना, उसका रीजन भी सुधार से ही था। जब सुधार आने लगा तो ये लोग बहुत डर गए और ये लोग एग्रेसिव हाँ हो गए, यार ये लोग ये एग्रेसिव हो गए। सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। लेकिन सत्ता हाँ नहीं रहेगी और नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आप होते कौन हो कि आप डिसाइड करोगे कि किसकी बेटी कहाँ जाएगी, कौन कहाँ क्या खाएगा, कौन किस भगवान की पूजा करेगा? ये आप कैसे हम्म डिसाइड कर सकते हो यार कि मेरा क्या फेथ हो सकता बिल्कुल, है इंडिविजुअल का? हाँ। बहुत ऊपर है। खैर मैं यूपी में बैठ के ये सब बातें कर रहा हूँ, तो मैं तो डरता भी रहता हूँ कि बात करते खिड़की से ईंट तोड़ के आ जाए पराग करके ये क्या चल रहा है यार? अरे मैं कहता हूँ कि भाई अभी हाथ साला सुबह पड़ा तो मेरे दिमाग में चढ़ा हुआ है, जब एक लड़की का हम्म हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, कमर तोड़ दिया जाता है, उसकी जुबान काट दी जाती है, और हम्म उसको उसके साथ बलात्कार किया जाता है, और अपने नेशनल मीडिया में ये साबित करने की कोशिश होती है कि वो बलात्कार ही नहीं था, तो फिर हम्म आपको डरने की जरूरत है ऐसे स्टेट में। बहुत डरने की जरूरत है, ये बहुत ऊपर निकल गया है मतलब। तो खैर रोहन, अब हम बात करते हैं एक किताब पर जो हम दोनों ने ही पढ़ी है। इसका नाम है थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो बाय डैनियल कैनेमन। राइट। तो मैं लिसनर्स को बता दूं कि डैनियल कैनेमन जो है वो नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने 2002 में शायद नोबेल जीता था।
इसी Right. तरह की रिसर्च के लिए जो इन्होंने इस किताब में लिखी है। तो इसके ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात करते हैं कि क्या है। तो खैर रोहन, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इस किताब का जो निचोड़ है वो ये है कि इंसान के अंदर दो सिस्टम होते हैं, सिस्टम वन, सिस्टम टू। सिस्टम वन जो होता है वो बड़ा मतलब सिस्टम वन जो होता है वो बड़ा इंट्यूटिव होता है, बड़ी कम इंफॉर्मेशन पे खेलता हाँ, है ना। राइट। और सिस्टम टू जो होता है वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला होता है, वो थोड़ा सा बारीकी से हर चीज में घुसना चाहता है, हर चीज को ठोक बजा कर करना चाहता है। और फिर बेसिक इंसान कब सिस्टम वन यूज करे और कब सिस्टम टू यूज करे और क्या गलतियां होती रहती हैं, ये पूरी किताब इस इन दो का खेल है बस। तो बड़ा मजेदार है ये। बहुत ही तुम्हारे क्या ऑब्जर्वेशन थे? मैं तो मेरी तो वन ऑफ फेवरेट बुक है। और सबसे इसके जब ये बुक आप लेते हो तो इसके पीछे ना वो अक्सर बुक्स पे लिखे होते हैं ना अप्रिशिएशन, वो पढ़ के बताता हूँ। एक तो जो मेरे फेवरेट है, आपको उससे समझ में हाँ आएगा कि इस बुक की क्या वैल्यू है। सपोज हाँ एक हाँ, आदमी ने बताओ। लिखा है, बाय इट फास्ट, रीड इट स्लोली, इट विल चेंज द वे यू थिंक। तो एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली। इसको जल्दी से खरीद लो और आराम से और पढ़ो। धीरे धीरे पढ़ो। अच्छी बात है। और ये आपकी जिंदगी बदल देगी, सोचने का तरीका बदल देगी जैसा आप सोचते हो। हाँ तो एग्जैक्टली ये हुआ है हाँ कि क्योंकि इतनी हैवी फैक्ट्स पे और इतनी साइंटिफिकली प्रूवन बुक है कि ये ऐसा हाँ मनोहर कहानी नहीं है, अड्डा गोस्वामी का न्यूज नहीं है कि आपने सुना और गुस्से हाँ में निकल गए सुशांत सिंह को वो दिलाने। ये ऐसा है कि ये एक्चुअली सोचने पे मजबूर करता है आपको कि यार हाँ। मैं जब बेसिकली डिसीजन मेकिंग के बारे में किताब है कि हम लोग क्या कि हमारी लाइफ क्या है, डिसीजन मेकिंग है, व्हाट वी चूज। हर कि मोड़ पे। हर मोड पे सपोज वो आपके हाथ में रिमोट है ना, तो वहां भी आपको डिसीजन बनाना पड़ता है कि मुझे रवीश कुमार को देखूं कि मैं अड़ा गोस्वामी को देखूं। तो अगर आपका बिल्कुल सिस्टम वन से आप लेते हो डिसीजन तो आप अड़ा गोस्वामी देखोगे। अगर आपके पास जरा सा भी सिस्टम टू एक्टिव है तो आप रवीश कुमार को देखोगे, क्योंकि आपको सही समझ बात में है आएगा एकदम। कि यार वो बंदा फैक्ट्स की बात कर रहा है, वो आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है, वो वहां पे प्रोपेगेंडा एजेंडा लेकर नहीं बैठा हुआ कि आपको उकसाने के लिए। तो बेसिकली जो सिस्टम वन का जो मेरे को समझ में आया हम्म कि जब हम लोग सोचते नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज कि जो डेली लाइफ में ऑपरेट करने के लिए जरूरी है सिस्टम वन, कि हम हम्म। लोग गिलास का पानी उठाने से पहले उस पर बहस नहीं कर सकते कि दिमाग में सोचेंगे उठाओ कि ना उठाओ। ये अपनी लाइफ है कि हम बिल्कुल। लोग रात को चादर ओढ़ेंगे, तकिया लगाएंगे, उस समय हमें पता भी नहीं होता कि हमने चादर कहाँ से उठाया या तकिया कैसे नहीं रखी। ये सब जो डेली की लाइफ में हम लोग ऑपरेट करते हैं वो हमारा हो गया बिल्कुल एक सिस्टम वन। मैं आपको बोलूँ दो 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 दो, तो आपका सिस्टम वन तुरंत चार बोलेगा खड़ा करके। बिल्कुल। लेकिन सिस्टम टू वहां से ऑन होता है जब वही सेम चीज कोई मुश्किल हो जाए। सिस्टम वन के दो काम एक साथ हम कर सकते हैं। सपोज मैं खाना भी खा रहा हूं, आपने बोला 2+2 मैं 4 बोल दूंगा खाना खाते खाते। लेकिन हम्म अगर मैं खाना खा रहा हूं और आप मुझे बोलो कि 297 इंटू 568, तो हम्म। मुझे तो सिस्टम रुक टू जाओगे आप। एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे जो पूरी बॉडी के एनर्जी का फोकस है उसको वहां पे ले जाना हाँ पड़ेगा, और मैं दोनों काम साथ में नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बिल्कुल। और इंसान बाय नेचर लेजी होता है, राइट वो राइट। सिस्टम वन को ही ऑन करता है पहले, क्योंकि एक हाँ वो हाँ फितरत हाँ। है कि हाँ यार ठीक है। जो एक जो टिपिकल सवाल है ना कि 1 किलो लोहा आपने गिराया और 1 किलो रुई गिराया, तो कौन सा जल्दी तो गिरेगा? लोगों को लगता है कि लोहा जल्दी गिरेगा। हाँ, तो भाई ये सवाल है सिस्टम टू का, बट सिस्टम राइट, वन की तरह इसको परोसा गया है फंसा गया है, वही ताकि वही आप फंसो इसमें। फंसा इसमें। तो वही कि वो जैसे इसमें ना, और एक इसका मैं पीछे का पढ़ के बताता हूँ इस बुक के हाँ बारे में। मतलब अभी इसके कंटेंट में जाने से पहले इसकी मैं थोड़ी सी तारीफ करूंगा क्योंकि बुक हाँ हाँ। डिजर्व करती है। एक इसके बड़ा अच्छा फाइनेंशियल टाइम्स का वो है, अ मास्टरपीस, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंगेजिंग कलेक्शंस ऑफ इंसाइट्स इनटू द ह्यूमन माइंड आई हैव रेड। बताओ। हाँ, रिव्यू है कि तो उसके लिए कि ह्यूमन माइंड, और कई बार होता है कि हमारे कुछ प्रिजडिस है, हमारे कुछ हम्म पूर्वाग्रह हैं जिनसे हम ऑपरेट बिल्कुल। होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसी चीज को मैं एग्जांपल दूं, अभी हम लोग लव जिहाद की बात कर रहे थे, उसको मैं देखो इसमें हाँ कनेक्ट करता हूँ हाँ हाँ कि अब मुसलमानों को लेकर एक कुछ लोग हैं जिनके मन में एक पूर्वाग्रह बन गया है। अब हाँ। ये सरकार उनके खिलाफ कोई भी कानून बना दे तो वो सिस्टम टू ऑन करके सोचेंगे भी नहीं कि एग्जैक्टली इस कानून की जरूरत है क्या, या ये कानून फेयर है हाँ क्या। वो सिस्टम वन से बिल्कुल, तुरंत बोलेंगे नहीं ये तो होना ही चाहिए भैंसों के साथ। होना ही चाहिए। तो ये है सिस्टम वन। बिल्कुल बिल्कुल और सही बात, सिस्टम सही वन क्या करता एग्जाम्पल है, है। सिस्टम वन आपको एनालाइज करने का मौका नहीं देता, तो वो आपको बिल्कुल ही मिसडायरेक्ट कर सकता है।
हाँ इसीलिए आपको सिस्टम 2 ओपन करना चाहिए। और बेसिकली इस बुक में ये है कि कैसे आपको सिस्टम 2 के ऑपरेशन को लर्न करना पड़ेगा हाँ। आपकी लाइफ बेटर और डिसीजंस वो के लिए। और वो जो आपकी फितरत है सिस्टम वन को पकड़ने की, उससे दूर होना पड़ेगा। जैसे आगे एक और उसमें एक कमेंट है बुक के बारे में, मुझे बड़ा फेवरेट है। देयर मे बी नो अदर पर्सन ऑन द प्लैनेट हु बेटर अंडरस्टैंड्स हाउ एंड व्हाई वी मेक द चॉइसेस वी मेक। कितनी बड़ी बात है। कि दूसरा कोई इंसान नहीं है जो ये हाँ समझता है कि हम जो चॉइस करते हैं जो वो कैसे करते हैं, हाँ क्यों करते हैं, किस क्यों कैलकुलेशन करते पे हैं। पहुंचते हैं। तो कितनी बड़ी, मतलब बहुत वही है बारीक कि स्टडी है। बहुत बहुत बारीक स्टडी है ये। और इसको स्लो पढ़ने की जरूरत है इस किताब को, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि इसके अगर हाँ आप हाँ 5 पन्ने भी पढ़ते हो रोज तो वो आपके लिए काफी होगा उसको सिंक इन करने के लिए। मतलब मतलब मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़ा फिर ऑब्जर्व किया कि हाँ ये कहाँ कहाँ मैं करता हूँ, कहाँ कहाँ मेरे आसपास वाले करते हैं, और फिर धीरे धीरे बढ़ो, तो इसका पूरा निचोड़, इसका जूस आपको तो मिलेगा। होता है ना, कई तो मोटिवेशन होती है तो बड़ी सतही होती है, सुपरफिशियल होती है कि वो हाँ बातें हैं कि सपनों के पीछे जाओ और ये करो, उखाड़ हाँ। दो, पर वो खुश रहो, हाँ कुछ बी हैप्पी, चेज हैप्पीनेस। हाँ, चेज हैप्पीनेस हम्म। एंड बी कॉन्फिडेंट। और ये तो क्या है कि ये चीजें क्या बड़ी सुपरफिशियल है कि सपोज एक कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है कि मुझे नहीं भी पता मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, तो सीखना जरूरी है, ठीक है। हम्म। पर मैंने इस बुक को जब भी पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा यार वन ऑफ द बुक्स होंगी कि ठीक है, अरे थिंकिंग फास्ट एंड थिंकिंग स्लो, ये सोचो कैसे सोचते हैं, ये वो होगा। बट जब मैंने पढ़ना शुरू किया इसको तो इसकी जो बारीकियां हैं, यू कैन फील, ऐसा लगता है कि आपको कभी भी आपको ऐसा लगता है ये बंदा आपके दिमाग में बैठा हुआ है और वहां से आपको ड्राइव कर रहा हाँ है। तो मतलब स्कैरी हो जाता है कि ओ हाँ यार, तो ऐसे ऐसे ही सोचता हूँ, हाँ यार ये डिसीजन तो मैं ऐसे ही लेता हूँ। बिल्कुल। तो वो एकदम बहुत सरियल हो जाता है कि यार एक आदमी आपको, जो आदमी मुझसे मिला भी नहीं, आपको कैसे इतना जानता है। तो मैंने समझा कि ये मुझे नहीं जानता, ये ह्यूमन ब्रेन को जानता है कि हाँ बिहेवियर इंसान को समझ रहा है। बिहेवियर को समझ रहा है। तो इसको मुझे पर्सनली जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसने ये जो मास्टर पीस लिखा है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि अक्सर हम लोग इस पर चर्चा भी की है कि जब एक सेंस ऑफ सुप्रीमेसी कहाँ से आती है। सपोज ऐसे हुआ था कि हम लोग सुबह उठ के अगर काम कर लें, कुछ कुछ बढ़िया काम कर लें, तो उसके बाद से हम्म। दिन भर अपने आप को काम ना करने की, या जो होता है ना कि हम इजाजत दे देते छुट्टी हैं। डिजर्व करते हैं, उसी से कनेक्शन है हाँ कि हम लोग बहुत काम करते हैं हाँ। तो हम बोलते हैं हम छुट्टी डिजर्व करते हैं। हम्म। जब हम बहुत ज्यादा पुण्य कर लेते हैं ना, तब थोड़ा सा पाप डिजर्व करते हैं। पाप का मजा अलग होता है। पाप का मजा अलग होता है कि उनको लगता है कि यार हाँ पुण्य तो मैंने कर दिया, भगवान हाँ तो मेरे बिल्कुल साथ ही है बिल्कुल। ही, अब ये तो मेरा हक हम्म। बनता है ऐसा करना। सपोज जैसे वो मैंने एक पढ़ी थी, शायद हमने डिस्कस किया था, कि कैसे जो ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं हम्म वो अपने स्पाउसेस के साथ, मतलब अपने पार्टनर्स के साथ, अक्सर वो लोग एरोगेंट और रूड होते हैं। हम्म जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन, या क्योंकि वो सक्सेस क्या होती है वहां तक, तो उसके बाद जो प्राइड आती है, अब लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूं, मैं थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ मिसबिहेव कर कर सकता हूँ। सकता हूँ। या जो हमारे साथ होता है कि हम दिन में एक काम अच्छा कर लेते हैं सुबह, तो लगता है चलो फैल जाओ, पसर जाओ अब। पर एक एक मैं किसी कॉमेडियन के साथ में था, तो इसी तरह की बात हो रही थी कुछ, तो उसने बोला कि यार, तो ऐसी कुछ बात हुई कि उसकी बॉडी बहुत अच्छी है, उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। उसने बोला वो हाँ पैंचो उनको काम तो आता नहीं, बॉडी बना कर रखी थी। तो क्योंकि ये बंदा हाँ कॉमेडी कर लेता था ना, तो इसने ये ले ली अथॉरिटी कि मुझे बॉडी की जरूरत नहीं है, वो चूतिए हैं, उनको बॉडी की जरूरत है। हाँ। जबकि मैं एक काम का मास्टर हूँ, मैं हाँ, दूसरी चीज का मजाक उड़ा सकता हूँ। उड़ा सकता हूँ। जबकि ये सच नहीं है, हेल्थ जरूरी है, फिटनेस जरूरी है आपकी लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम, मेरे साथ ही अक्सर हुआ था कि आपको याद है मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैं बहुत से बिखरा, बहुत ऑर्गेनाइज काम नहीं करता था। तो ऐसे कुछ बात हुई कि यार ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। अब क्योंकि मेरा काम मैं हाँ करता था, मेरी मेरी स्क्रिप्टें फनी होती थी, तो मैं बोलता था नहीं नहीं मैं तो हाँ। ऐसे ही काम करता हूँ, ये मैं तो मेरा ऐसे ही मेरा, करता मेरा हूँ। स्टाइल है। हाँ। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, स्टाइल कोई चीज नहीं होती है, नहीं आपको होती। इम्प्रूव करने की जरूरत है उस फील्ड में। जरूरत है। ठीक है, आप अच्छा और काम भी करते हो। और तभी एक ऑब्जर्वेशन मेरा है कि तभी कुछ लोग कुछ लेवल तक ही सक्सेसफुल होते हैं, हाँ, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट नहीं करते उसके इम्प्रूवमेंट ऊपर। नहीं करते। उनका एक सीमित सक्सेस मिलता है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टेंटली अप नहीं करना चाहते अपने आप को। राइट राइट राइट, बिल्कुल। यही बात, जैसे कि उसका लिए बड़ा अच्छा कोट है ना, वॉट गेट यू हियर वुडंट गेट यू देयर। तो जैसे कि ये कि सपोज लाइफ में आप कुछ पाना चाहते हो कि यार मैं एथलीट का एग्जांपल लूँ
कि यार ये एथलीट बहुत अच्छा है, और वो बैटिंग सीख ली, उसने धुआंधार बैटिंग सीख ली बस, तो मे बी पॉसिबली वो इतना जीनियस बैट्समैन है कि वो टीम में सेलेक्ट हो जाए। बट अगर उसने अपने क्रिकेटिंग माइंड को अच्छे से अप्लाई करना नहीं शुरू किया, वो तो कभी कैप्टन नहीं बन पाएगा जब तक वो नहीं बन पाएगा, टीम वर्क नहीं सीखेगा। तो कैसे वो नहीं इंपॉर्टेंट है सीखेगा। कि आपको टीम प्ले आपको वहां पहुंच के फिर आपको टीम प्ले सीखना है, फिर वहां पहुंच के हम्म कुछ और सीखना है। तो जो अपने अंदर जो चेंजेस करने हैं, अगर आपको वो करना है, जैसे सपोज कि हमारे लाइफ में अलग अलग रोल है, जब भी हमारी शादी नहीं हुई होती है तो हम माँ के लाडले होते हैं, हम्म। फिर शादी के बाद से आपको बीवी के अकॉर्डिंग कुछ चीजें अडेप्ट करनी पड़ेंगी कि वाइफ के करनी साथ में अच्छा पड़ेंगी। रिलेशन रखना है। तो फिर आप हम्म जब जॉब में जाते हो तो आपको कॉलेज और जॉब में डिफरेंस होता है। आप कॉलेज से निकल के जाते हो, हम्म। कॉलेज में एक अलग तरीके से आपका एटीट्यूड रह सकता है, कॉलेज में जॉब में जाकर आपको कुछ चीजें अडेप्ट करनी पड़ती हैं। आप बोलो नहीं मेरा ये स्टाइल है, तो क्या होता है फिर वो नहीं, चीज आपको कुछ जगह तक नहीं जाएगी। जैसे कि वो रूडनेस जो आती है, मतलब हाँ, रूडनेस या ब्लंटनेस बोल लो, वो उस लिमिटेड सक्सेस से आती है, लिमिटेड सक्सेस से आती है। राइट राइट वो राइट उस राइट। अहम से, उस अहंकार से आती है हाँ, वो। वही जब मैंने देखा ना, जो बंदा सच में बहुत ही ज्यादा टॉप पे पहुंच जाता है ना, सपोज जैसे हम अपने यहाँ बात करें कि अरे बच्चन साहब की बात करें कि मिस्टर अमिताभ बच्चन हम्म इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गए, तो कितने ज्यादा बिल्कुल। हम्बल हो गए, हाँ, क्योंकि उनका अभी एक चीज में उनका ईगो नहीं रहा कि मैं इससे नहीं सीखूंगा या ये मुझे क्या बिल्कुल बताएगा। बिल्कुल। जैसे दो लीजेंड जो हमारे बचपन के हैं, मुकेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, तो सेम तरह का अप्रिसिएशन था, वो शक्तिमान थे और बच्चन साहब फिल्मों में आते थे, हाँ, तो लगता था यार कि ये दोनों कितने हीरो हैं। पर आज 15-20 साल बाद मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं बोल सकता हूँ कि मुकेश खन्ना क्यों रह गए, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ। मैंने जो किया वो कोई और कर ही नहीं सकता, और बच्चन साहब को लगता है कि यार वही अब फंसे भी हुए वो हैं। शक्तिमान ही दोबारा बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और बच्चन साहब ने क्या बोला कि यार मेरा टाइम अच्छा था, ये हो गया, कोई और कर लेता तो मैं सही टाइम पे सही जगह पे था। तो उससे पता चलता है कि हाँ, बंदा कितना फ्लेक्सिबल है, ओपन है चेंज को लेकर और इन्फॉर्मेशन हाँ। को लेकर। बल्कि देखो बच्चन साहब, बल्कि नए डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, यंग बिल्कुल। यंग डायरेक्टर्स, 30 साल के, 35 साल के, उनको है कि हाँ यार, ठीक है, मैं भले लेजेंड हूँ, बट मुझे तो काम करते रहने के लिए नए चाहिए ना लोग। राइट राइट। तो वो वो जो हम्बलनेस है एक। जैसे वो उनको कोई भी कोई रोल लेके जाता होगा, किस तरह की कहानियां होते हैं, कितने तरह के राइटर से वो मिलते हैं। जैसे कि पीकू में आपको आपका पेट खराब है, ये खराब है, तो कैसे चीज़ों का अडेप्ट कर रहे हैं, वो कितना मतलब मैजिकल है। आपको यकीन नहीं होता कि वो भाई साहब क्या बात है। सेम विद जैसे कि जो भी सुपरस्टार हैं, मतलब सक्सेस जिनकी बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड रही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलो। की बात करें हम लोग, कि हाँ, मोदी। बाकी चीज़ों में हम लोग भले उनको क्रिटिसाइज कर लें, पर फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में उस आदमी ने, चाहे टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे अरे उस तरह की मेहनत की बात हो, भले उसका वो मिसयूज एक अलग चीज़ है, वो फिर आप पॉलिटिकली डिसएग्रीमेंट नहीं, है। वो तो बहुत डिसिप्लिन्ड है तो मोदी वही जी ना, उस लेवल पे हाँ, एक बड़े डिसिप्लिन के साथ धीरे 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 ऊपर चढ़े हैं वो। क्योंकि वो और एकदम काडर में, एज ए काडर, आरएसएस काडर में, चाहे बीजेपी काडर में, और धीरे धीरे ग्रो किए, तो वो बहुत काबिल तारीफ है। हाँ, जैसे वही जैसे हम लोग बोलते हैं कि यार हमको पता ही है कि डिग्री फेक है बेचारे की, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, उनका एक वीडियो भी है कि अरे और बड़ा अच्छा था, मुझे लगता है कि वो इमेज भी काफी अच्छी थी। उनको पता नहीं क्यों डिग्री फेक करने की जरूरत पड़ी, कि बोले भाई साहब आप लोग को लग रहा है कि अरे मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, तो मैं ऐसे ही हाँ, हाँ। तो अच्छा। हाँ, उनका खुद का वीडियो है कि मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई भाइयों। आप लोग को लगेगा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है, बट एट द सेम टाइम उस बंदे की वो एक्सेप्टेंस कि मेरी पढ़ाई वढ़ाई नहीं हाँ, हुई है लेकिन मैं सीखूंगा, वो हाँ। आपको मतलब एक कार्यकर्ता से आपको प्राइम मिनिस्टर तक ले जा सकता है। तो वो एक बात जो मैं कह रहा हूँ कि अरे एटीट्यूड में है, जो कि हाँ। सेंस ऑफ सुप्रीमेसी से नहीं आता कि मैंने ये कर दिया। जैसे मुकेश खन्ना के साथ क्या हो गया कि मैंने तो शक्तिमान कर दिया, अब मुझे कुछ सीखने हम्म की जरूरत है, मुझे सिखाने की जरूरत है। हम्म। आप सर्च करोगे, आप बच्चन साहब कहीं आपको सिखाते हुए नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। मैं एक राउंड टेबल देख रहा था एक्टर्स का, तो सोचो उसमें अमिताभ बच्चन बैठे हुए हैं, और बाकी आजकल के यंगर जनरेशन बैठा हुआ है कि नवाजुद्दीन हम्म। बैठा हुआ है, कोई आयुष्मान खुराना है, कोई और एक्टर हम्म। है, और बच्चे साहब रणबीर कपूर है, बच्चे साहब उनको सुन रहे हैं ध्यान से कि इनकी क्या क्या टेक्निक है, बात है यार। उनकी क्या टेक्निक हो ये सकती बात है है। उनके सामने, लेकिन वो सुन रहे हैं कि यार कुछ नया हाँ, मिलेगा, और मिलता है। अब मिलता है। हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है, उससे आप सीख सकते हो। तो ये जो एक इस बुक की एक बड़ी खास बात है कि जब आप पढ़ते तो आप
एक और चीज है कि लाउत्सु, लाउत्सु जो है ना फिलोसफर, हाँ हाँ हाँ, चाइनीज लाओ, फिलोसफर, हाँ चाइनीज फिलोसफर, फिलोसफर, हाँ उनकी भी एक ऐसी बात है कोई कि जब सक्सेसफुल हो जाओ ना फिर तो छिप जाओ। हाँ तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि सक्सेसफुल हो फिर आगे मत जाओ, फिर तो छुप जाओ, पीछे चले जाओ, क्योंकि उसको उसका रस लेने लगोगे ना, उस ट्रिप पे चढ़ने लगोगे तो वो दिमाग खराब ही करेगी तुम्हारा। जैसे एक और एक सिमिलर से मुझे बात याद आई, दिबाकर बैनर्जी का इंटरव्यू में पढ़ रहा था, उन्होंने भी ये लिखा कि जैसे ही बोलता है मैं हैंग आउट ही नहीं करता इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ, क्योंकि वो आपको चढ़ा के रखते हैं, फिर वो आपको दिबाकर बैनर्जी समझते हैं, वो आपको दिवाकर बैनर्जी समझता है। मैं अपने नॉर्मल जो एमबीए हैं, कोई और जॉब करता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कंप्यूटर वाला है, मैं उनके साथ हैंग आउट करता हूँ, वो मुझे नीचे रखते हैं, वो मुझे नॉर्मल रखते हैं। नहीं तो बाकी लोगों के लिए आप इस फिल्म के डायरेक्टर हो, जो कि कपिल शर्मा की भी अच्छी बात है, चूंकि हमने काम किया है उसके साथ। वो भी उस चीज हाँ। का ध्यान रखता है कि मैं तो अपने दोस्तों के साथ घूमूंगा फिरूंगा, मैं इन इंडस्ट्रियों के पार्टियों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो आपका दिमाग खराब करती हैं, आपका वो ग्रोथ रोकती और हैं। वो जो तारीफें होती हैं, जो मैंने अक्सर नोट किया है, वो जो तारीफें जो होता है वो कई बार वो ऑनेस्ट भी नहीं होता। मतलब आप अगर हम्म। उसके हार्ट में जा सको, चाटुकारिता होती है। आपको पता चलेगा कि यार वो ऑनेस्ट नहीं है, वो आपकी तारीफ आपको हाँ, हमेशा सच्ची लगती है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि सच अरे लगती है। हेमंत सर आप दिल के बड़े साफ हो, तो आपको कभी इस पे डाउट नहीं होगा, आपको लगेगा नहीं मैं तो काला हूँ, इसको मैं झूठ बोल रहा है ये नहीं होता। तारीफ आपको हम्म। हमेशा सच्ची लगती है कि यार हाँ नहीं अच्छा तो हूँ मैं ये। लेकिन अगेन यहाँ पर, अगेन मैं उससे बात से जोड़ूंगा, क्या बोलते हैं, सिस्टम वन सिस्टम टू से। सिस्टम वन बोलता है कि सच होगी, बट सिस्टम टू को वहां पे सवाल पता उठाना होता चाहिए। है एग्जैक्टली exactly, बहुत अच्छी बात है पता होता कि है, या सिस्टम। एटलीस्ट कुछ लोग पता नहीं करना चाहते। सपोज जैसे तुम अगर पूछोगे मुझसे कि स्क्रिप्ट कैसी है, बोलूंगा सही है। अब अगर सिस्टम वन बोलेगा कि हाँ सही है को ले लूं मैं, सिस्टम टू को बोलेगा यार सही है तो बड़ी जेनेरिक तारीफ है, थोड़ी डिटेल में करो हाँ ना, तो मैं जज कर पाऊंगा तुम्हें। जज कर पाऊंगा। तो राइट वो राइट फर्क है। राइट। हाँ कि वही जैसे ये आपने बोला ना कि सिस्टम वन सिस्टम टू से, कि यही है डिसीजन मेकिंग, कि मैंने आपकी तारीफ की, आपने उस तारीफ को सीरियसली लेना है कि नहीं लेना है, सिस्टम टू से डिसाइड करो कि सिस्टम टू से डिसाइड करो। डिसाइड करो और सिस्टम टू बल्कि एक और सवाल उठाए, सिस्टम टू बोले कैसे सही लगी, ये सिस्टम टू कर सकता है। एनालाइज करो उसको कि एग्जैक्टली क्या आप, हाँ आपको ऐसे नहीं कि एकदम से बोल दिया आपने और मैंने मान लिया और होगी बात और खुश हो गए। हाँ तो जो मैंने एक मीटिंग में था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक पार्टी में गया मैं, तो वहाँ पे सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे कि तुम ग्रेट हो, नहीं हाँ। तुम ग्रेट हो, तुम्हारी कॉमेडी का जवाब नहीं, तुम्हारी इसके सिंगिंग का लिए जवाब इसके नहीं। लिए एक टर्म, इसके लिए एक टर्म है ना, उसको बोलते हैं म्यूचुअल मास्टरबेशन। एक दूसरे का हिला दो सारे। तो हाँ और फिर। मैं बैठा रहा, तो अब पता मेरी लाइफ का सबसे बोरिंग पार्टी चल रही है वो, क्योंकि हाँ मेरा वहां पे ऑन है सिस्टम टू। क्योंकि ये बुक हाँ पढ़ने के बाद हुआ क्या है, देखो आपका थोड़ा एंजॉयमेंट कम होगा बट आपके डिसीजन सही होंगे। तो मेरा ये हुआ कि यार ये आदमी क्या सच में इतना बड़ा कॉमेडियन है जो यहाँ बैठा है, हाँ ये आदमी हाँ क्या हाँ सच में इतना अच्छा गा रहा है ये। तो ये दोनों एक हाँ और ऊपर से मेरी भी तारीफ किए जाए, अरे तुम्हारे तो हाँ। राइटर ही नहीं, तुम्हारे जोक तो ऐसे होते हैं। और एज ए राइटर क्या होता है कि आपको खुद का भी अवेयरनेस है कि यार मैं कितना अच्छा लिखता हूँ, कितने सीखने की जरूरत है। हम्म तो मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर हम्म वो लोग क्या जेन्युइनली बात कर रहे थे, मतलब वो उनके हम्म दिल में ऐसा था। बट मुझे पता था कि इनका सिस्टम टू ऑन ही नहीं है, ये सिस्टम वो से एक हम्म दूसरे का, वही आपने जो बोला म्यूचुअल मास्टरबेशन चालू है। हम्म उस माहौल से आपको दूर रहना क्या होता है, आपको इतना सेंस ऑफ सुप्रीमेसी नहीं देता, आपको अपनी क्राफ्ट पे और वर्क करने का एक क्या बोलते हैं कि इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। जैसे आप मुझे बोले यार हम्म तुम्हारा ठीक है तुम्हारी स्क्रिप्ट सही होती है, वो जोक सही होता है, बट इस तरफ का तुम्हारा थोड़ा सा लगता है कि कम है। तो उस समय क्या होगा, हम्म। मैं घर आकर उस चीज़ को सीखने जाऊंगा कि यार हाँ ये बिल्कुल मिसिंग है। बिल्कुल। तो और मुझे वो लगता क्या है कि करते हैं मिल के ना, वो सारे मिल के एक दूसरों की सबकी ग्रोथ रोक देते हैं, वो ग्रोथ ब्लॉकर है साले वो। वही मुझे लगता है कि अगर अप्रिसिएशन भी हो ना, ऑफकोर्स लैंग्वेज का ध्यान रखें कि यार हम लोग किसी को डिमोटिवेट ना करें। हाँ बट मुझे ऑब्वियसली लगता है तरीका कि होना चाहिए। तरीका होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें ना सेंस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व हो। हम्म इसमें आपको आपकी चार तारीफ करूं कि मैं सर आपका ये अच्छा है, बट एट द सेम टाइम मैं बोलूँ यार आपका ना ये आप करोगे ना मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा, तो उससे क्या सामने वाले को हम्म। एटलीस्ट सोचने का मौका मिलेगा कि हाँ यार ये हाँ रोहन ने जो चार तारीफें की, हाँ उससे दो से मैं एग्री भी करता हूँ, जो कमी बोली उससे भी मैं एग्री करता हूँ, तो उस पर मैं वर्क करता हूँ। सपोज आपने मुझे हम्म बोला कि यार अरे रोहन तुम्हारा ठीक है, राइटिंग ठीक है, तुम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज हो जाओ। तो उस समय हम्म मेरे माइंड में मेरा सिस्टम टू ने क्या बोला कि हाँ यार, मैंने ये नहीं बोला कि यार ये तो मतलब मैं वो है, फिर मैंने जाकर उसको किया ऑर्गेनाइज, करेक्ट है, फिर मैंने हम्म उसको उसके रिजल्ट देखे, वो मेरे लिए पॉजिटिव थे, मेरे लाइफ में अच्छा एक बदलाव आया, तो मुझे लगा हाँ ठीक है अभी। तो आगे फिर
और एक दूसरा जो चीज होता है कि इसी बात से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि आगे आपके जो कभी कुछ आता है तो अभी मैं सिस्टम 2 ऑन नहीं करता हूँ, मैं सिस्टम 1 से वो करता हूँ। तो अक्सर ट्रस्ट लेवल पे भी ये चीजें होती हैं। नहीं होता है, सिस्टम वन का यूज है, अच्छा खासा यूज है। हाँ उसको ऐसा नहीं सिस्टम वन की आप उसको बेचारे को इग्नोर ही कर दो, वो हाँ बना है, बट वही हाँ, कहाँ वो करना है कहाँ नहीं करना है। वो आपको पता, उसका यूज पता होना चाहिए। बुक का मतलब ये है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो फास्ट मतलब सिस्टम 1 और स्लो मतलब सिस्टम 2। तो आपको फास्ट भी बिल्कुल। सोचना है, 2 भी नहीं। जैसे ही नहीं कि सुबह सो के उठना है तो चादर कैसे हटाना है उस पर सिस्टम 2 ऑन करके नहीं बैठना है कि चादर हटाऊं कि हाँ नहीं हटाऊं। वो उसके सिस्टम पीछे 1 को साइंस नहीं ऑपरेट कर, लगानी। हाँ उसको सिस्टम 1 से हाँ करने दो। डेली लाइफ की पानी पिया आपने, ये किया वो किया, बट सिस्टम 2 ऑन करना है जब भी आपसे सपोज मैथ सॉल्व कर रहे हो या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो आप। कई बार अक्सर लोगों हाँ की गलती ये होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि आपको सपोज मैं बोलूँ फाइनेंशियल डिसीजन है कि आपको फ्लैट लेना चाहिए कि आपको शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए। तो हाँ अक्सर सिस्टम 1 जो है वो सीधा फ्लैट पे जाता है, खासकर इंडियन मेंटालिटी में। इमोशंस। हाँ इमोशन, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो इमोशनल कनेक्शन फ्लैट से वो सेफ भी लगता है ज्यादा। शेयर मार्केट क्या हाँ है कि ऐसा साउंड करता है कि लूट लेगा, डूब जाएगा पैसा। क्योंकि हाँ हमने हाँ। हमेशा 4 कहानियां यही सुनी होती हैं, कह रहे उनके पास बहुत ही पैसा था अनाप शनाप का, अरे और बहुत कमाया फिर शेयर मार्केट में डूब गया। अब अभी तो वो मतलब रोड पे रहते हैं, तो एकदम ही बर्बाद ही हो गए होते हैं। हाँ लेकिन जब भी सिस्टम 2 ऑन करते हो, और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि जाकर आप उसको टेस्ट करो कि क्या एग्जैक्टली क्या हम्म सही है, तो आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ेगी। सिस्टम 1 का डिसीजन लेगा कि उससे दूर ही रहे वो। सिस्टम 2 आपको उसको समझने का मौका देगा। ठीक है, उसके बाद आपका डिसीजन हो हम्म। सकता है मे बी कि यार आपको नहीं इंटरेस्ट है, आपको नहीं समझ में आता और आपको नहीं करना है, आपको फ्लैट चाहिए, वो एक अलग बात है। एक एक बड़ी अच्छी सी बात मुझे याद आई किताब की, कि जब आप खुश हो ना तो आप सिस्टम वन पे रिलाई करते हो बहुत। सपोज तुम बहुत हैप्पी हो और तुम्हारे किसी असिस्टेंट ने तुम्हें कोई स्क्रिप्ट भेजी, तुम बोलोगे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा है, बढ़िया आइडिया है। तो वहाँ क्या हो रहा है, हैप्पीनेस में आपका नेचुरली सिस्टम वन ऑन होता है, बट आपको अलर्ट होना चाहिए। तो आप इस किताब से सीख क्या सकते हो, आप सोच सकते हो आज मैं खुश हूँ तो मेरी टेंडेंसी होगी कि मैं सिस्टम वन ऑन करूँ, बट मुझे सिस्टम टू को भी अलर्ट पे रखना है, क्योंकि इस खुशी के मौके में मैं 4 गलत डिसीजन ना ले लूँ। क्या बात है। तो ये जैसे सीख मिलेगी आपको। एकदम बहुत ही मतलब मुझे लग रहा है कि अच्छा ये सिर्फ खुशी के बारे में है या कोई भी ओवर इमोशन हो? सपोज मैं बहुत दुखी हूँ खुशी के तो बारे में तो मुझे अच्छे से याद है कि ऐसा जिक्र है किताब में, मुझे लग रहा है। लेकिन जैसे चिड़चिड़ेपन, जैसे अगर आप थके हो तब भी मुझे लगता है शायद आप गलत डिसीजन ले लोगे। जैसे ऐसा भी होता है, जैसे हम लोग अक्सर इस चैनल की मीटिंग होती है, पिच मीटिंग होती है, ऐसा होता है कि यार उसको ना जल्दी मिलो, शाम को थक जाएगा ना तो हाँ फिर वो ध्यान से सुनेगा नहीं, रिजेक्ट कर देगा। हाँ तो हाँ हाँ क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में भी तो ऑपरेट तो करते ही हैं दूसरे हाँ एंगल से, हाँ हाँ भले ही हाँ इतनी बिल्कुल डिटेल में नहीं। बिल्कुल। कि या जैसे कोई आदमी गुस्से में है तो कोई अगर हमें हम्म सपोज छुट्टी चाहिए, सपोज मुझे पापा से पैसे चाहिए, अरे कुछ लेना है, तो मैं पापा का मूड देखता हूँ। तो जो आपने बोला कि पापा वही खुश है वही तो वाली बोलेंगे बात जो हाँ हम हाँ कर जाओ रहे जाओ थे। जाओ, और जाओ पापा जाओ गुस्से जाओ। में है तो मतलब जो अगर जाना होगा भी उस पर बोलेंगे कहाँ जाना है, क्यों जाना है, नहीं जाना, चलो बैठो। क्यों जाना है, बिल्कुल बिल्कुल तो वही मेरा तो एक्सट्रीम इमोशंस आपको एक्सट्रीम सिस्टम ऑन कर देते हैं बिल्कुल। जैसे कि डीडीएलजे में भी सीन है ना, कि काजोल हाँ। पहले अमरीश पुरी को खुश करती है जब उसको यूरोप जाना होता है। बिल्कुल उस मौके तो का वही फायदा बात है, उठाया। ताकि पापा का सिस्टम वन ऑन कर दे और वो उनका खड़ूसपना कम हो जाए। तो खैर मुझे अभी सिस्टम वन तो बोल रहा है कि हम बात करते रहें, बट सिस्टम टू बोल रहा है कि काफी टाइम हो गया है। तो नहीं तो मैं तो तो और ये बुक हाँ रेकमेंड करूंगा सबको। और इसका एक बहुत ही और अच्छी बातें हैं, दो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ अ मेजर इंटेलेक्चुअल इवेंट, अ क्रूशियल पाइवट पॉइंट इन द वे वी सी आवरसेल्व्स। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का रिव्यू है बुक के बारे में। हम्म एक और है इकोनॉमिस्ट का रिव्यू है। एज Copernicus removed the Earth from the center of the universe and Darwin knocked humans off their biological perch, Kahneman has shown that we are not the programs of regions we assume ourselves to be. तो इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो आप लोग आज का एपिसोड इतना ही फिर। तो आप हमें लिखें, आप ईमेल करें अपने सुझाव, अपना फीडबैक mumbaia.podcast@gmail.com पर। आपके बताए हुए टॉपिक्स पे और अपने जो मुझे लगता है हमारे टॉपिक्स पे हम लोग फिर से चर्चा करते रहेंगे। और ऐसे ही बुक्स, रिव्यूज़, फिल्म्स और जनरल अपनी लाइफ की बकचोदियाँ होती रहेंगी। तो सुनते रहिए मुंबईया।